हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा कि आज की क्लास एक स्पेशल क्लास कैसे? क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट थे जो हमारे कांटेक्ट में, चाहे वो यूट्यूब पर हों या फिर हमारे जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनमें हों। उन सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि जो भी हाल ही में पेपर होने वाला एनटीपीसी का, उसके प्रीवियस ईयर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सारे मोस्टली कहीं ना कहीं कंप्यूटर की हैं, चाहे वो सीपीसीटी से हो, ठीक है ना, आपके ग्रुप 2 से हो, एएसआई से हो। तो यानी मोस्टली हम कंप्यूटर का जो पार्ट होता है ना, उसको डिस्कस करने का जो मेन प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट की डिमांड पे ये क्लास हम लोग लेके आए हैं। तो अगर हम बात करें आज की क्लास में, तो आरआरबी एनटीपीसी की क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे डे बाय डे से हम कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे डे और शिफ्ट को मेंशन नहीं किया है कि कौन सी डे का पेपर है, कौन सी शिफ्ट का है। आई थिंक अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात की जाए आपके एग्जाम में, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 40 क्वेश्चन आपके आते हैं जीए से, ठीक है, और आपके 30 क्वेश्चन आने क्वांटिटेटिव से और 30 आने रीजनिंग से। तो हम जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, अगर हम 40 में जाएं तो 40 में मोस्टली ज़्यादातर 80% पेपर ऐसे थे जिनमें 3 क्वेश्चन थे, लेकिन 20% ऐसे भी पेपर थे जिनमें 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी मोस्टली देखा जाए 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने, लेकिन बिल्कुल बेसिक होता है। यानी ये जो क्लास होंगी प्रीवियस ईयर के जितनी भी नंबर ऑफ क्लास जाएंगी वो आपकी 8 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, वो देख लेंगे हम कितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्लास करेंगे, लेकिन कवर करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन को तो इनके जो आंसर्स हैं उनको तो हम कवर करेंगे, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है इस चीज को भी देखें। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम को लेकर बात करें तो उस एग्जाम में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे वो आप कोई भी किसी भी एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, तो हर जो मेंटर होता है, एजुकेटर होता है, वो यही रिकमेंड करता है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 से यानी अगर आप ये सीरीज कवर कर लोगे ना, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 3 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो ही जाएंगे, ये डेफिनेट है। आप पेपर देके आके चेक कर लेना, नहीं तो आप हमारे पुराने स्टूडेंट से मिल सकते हो, उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया एग्जाम विद आवर गाइडेंस, ठीक है। चले तो जैसा कि आप लोग जानते हो हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट होता है हमारे चैनल पे वो आपको डे टू डे अपडेट होता रहेगा। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्यूटर में जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दी है, वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करोगे तो विथ हैवी डिस्काउंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की कंप्यूटर से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हैकर? हैकर कौन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आती है बस। हाँ, अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा मीडियम लेवल तक जाना पड़ता है, लेकिन हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। मैं फिर बता रहा हूँ, आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे क्वेश्चन इजीली कर जाओगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैकर कौन है? अब मैंने यहाँ पर दोनों में रखे हैं क्वेश्चन। हाँ, काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने इंग्लिश में ही रखे हैं, और काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी लैंग्वेज में ही रखे हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज दोनों हैं जो रखी हैं, वो समझने के लिए आसान है, इसीलिए मैंने उनको ट्रांसलेट नहीं किया है। चलिए तो अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन है, अ पर्सन हु सेल गुड्स इन अ स्ट्रीट, यानी एक आदमी जो स्ट्रीट में अपनी गुड्स को सेल करता है, क्या वो हैकर होता है? नहीं, क्योंकि हम कंप्यूटर से टर्म है तो कंप्यूटर का ही टर्म यूज होना चाहिए। चलिए सेकंड की बात करें, अ पर्सन हु यूजर कंप्यूटर, यानी वो पर्सन जो कंप्यूटर का यूजर है,
और गेन करता है, प्राप्त करता है अनऑथराइज एक्सेस टू द डेटा, यानी डेटा को अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है, कंप्यूटर का यूजर होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारी समझ में आ रही। हैकर जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऐसा पर्सन जो अनऑथराइज एक्सेस करे आपके डेटा से, आपका जो रिकॉर्ड है उससे, या आपकी इंफॉर्मेशन से। तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु ओनली कंप्यूटर ऑनलाइन, तो ये सही नहीं है। अ पर्सन हु रिकॉर्ड फोन कॉल्स, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन इस क्वेश्चन से आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हैकर्स के टाइप पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हैकर्स के टाइप कौन कौन से हैं, या फिर हैकर जो यूज करता है वो टेक्निक कौन कौन सी है, या फिर जो हैकिंग के जो टर्म है उससे रिलेटेड और कॉमन कौन से टर्म है जो हैकिंग के लिए यूज होते हैं, यानी हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए यूज होते हैं। चलिए तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। अगर हम टाइप ऑफ हैकर्स की बात करें तो टाइप ऑफ हैकर्स में हम 3 हैकर पढ़ेंगे, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ग्रे हेड। तो ब्लैक हेड जैसा कि आप लोग नाम से, ब्लैक यानी कुछ काला कर रहे हैं, तो यानी अनएथिकल हैकिंग, यानी कुछ बिना परमिशन के कोई चीज हैक करना अपने सेल्फ पर्पज से या सिक्योरिटी को क्रैक करना, तो ये ब्लैक हैकर है। मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में इसके डेफिनेशन को नहीं रखा है। यानी अनएथिकल यानी इलीगल काम करना, इलीगल हैकिंग करना, ये ब्लैक हेड एक होकर हैकर होती है। व्हाइट हेड की बात करें तो ये इथिकल होते हैं, इनका काम इनका काम लीगल होता है। कैसे, यानी कोई भी कंपनी होता है, कोई कंपनी एक पर्टिकुलर मेंबर को रखती है, वो ये चेक करता है कि आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं सिस्टम को चेक करता है क्या उसको कोई हैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर उस कंपनी की उसके पास परमिशन होती है। यानी परमिशन के साथ हैक करना उसको हम व्हाइट हैकर्स बोलते हैं, और अगर विदाउट परमिशन के हैक करना तो ब्लैक हेड में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रे हेड। ये ब्लैक और हेड व्हाइट हेड दोनों के बिटवीन होता है। इनका काम क्या है, इनका काम है ये विदाउट पैलिसिस, बिना किसी प्रभाव, बिना किसी उनको इंटेंड किए उस कंपनी को हैक करना, देयर अलॉट ऑफ फन, यानी मस्ती के लिए, यानी हो सकता है उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे दे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ब्लैक हेड ये बिना परमिशन के करते हैं, ये परमिशन के साथ करते हैं, और ग्रे हेड ये परमिशन के साथ साथ तो करते हैं लेकिन इनका कोई इंटेंट करने का कोई इरादा नहीं होता। चलिए तो बाकी और टर्म देख लेते हैं। जैसे हम कॉमन हैकिंग टूल की बात करें कि और कौन कौन से टूल हैं जो हैकिंग के लिए यूज होते हैं, वो फर्स्ट है आपका रूट किट्स, की लॉगर्स और वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। ठीक है, तो ये आपके 3 कॉमन टूल हैं जो हम हैकिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हम टेक्निक की बात करें तो टेक्निक है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक और DDoS यानी डिनाइल ऑफ सर्विस। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आप चेक कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सिस्टम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसा डिनाइल ऑफ सर्विस क्या सर्विस है, जैसे आपका सिस्टम तो है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो लेकिन वो किसी और के ऑथराइज है, यानी वो चाहेगा उस प्रकार से आप सिस्टम को यूज कर पाओगे, ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये बिल्कुल बेसिक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। चलिए 1 GB बराबर क्या होता है, जैसा कि हमने मेमोरी यूनिट में पढ़ा था कि 1 GB इक्वल टू होता है MB कितना 1024 MB, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर 1 MB पूछा जाता तो 1 MB आपको पता है 1024 KB, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पहले विट होता है, फिर निवल होता है, फिर वाइट, फिर किलोवाइट, और फिर मेगावाइट, और फिर गीगावाइट, फिर टेरावाइट, फिर पीबी। ये सारी मेमोरी की यूनिट है, आप चेक कर लेना, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, यानी इन चारों में से कौन सा है जो एक, यानी 2 ग्रुप बनेंगे बाकी एक ग्रुप से डिफरेंट होगा। जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो यानी हार्ड डिस्क, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क, ये कहीं ना कहीं स्टोरेज यूनिट के आधार पे इनका एक ग्रुप रेडी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड को देखो तो कीबोर्ड में कोई भी स्टोरेज का पार्ट नहीं होता, यानी ये जो कीबोर्ड है वो बाकी 3 से डिफरेंट है। आपको चेक करना है, जब भी फाइंड आउट के क्वेश्चन आते हैं ऑड वन आउट से, तो उसमें 2 टाइप की कैटेगरी बनती हैं।
एक कैटेगरी में नंबर ऑफ मेंबर 1 से ज्यादा होंगे, एक में एक ही होगा, वो एक आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि कैटेगरी कौन कौन सी बन रही है, उसके बाद ही हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑड वन है उनसे। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कंप्यूटर की चिप होती है उसका दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोचिप, सेकंड है मदरबोर्ड, थर्ड है सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसा कि हम बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर की जो चिप होती है जिसको हम आईसी बोलते हैं यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, उसको माइक्रो चिप भी बोलते हैं, आईसी भी बोला जाता है। और इसके जो स्केल इंटीग्रेशन है वो आप पता कर लेना कि इसके जो स्केल इंटीग्रेशन वो कौन कौन से, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था। जैसे एसएसआईपी होता है, एमएसआईपी होता है, ठीक है, ये स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआईपी होता है, वीएलएसआईपी होता है। तो ये स्केल इंटीग्रेशन है आईसी के, ये आप लोग चेक कर लेना क्योंकि इन पे क्वेश्चन आया है। प्रीवियस लेक्चर देख लेना, भले ही आपकी सीरीज से नहीं है, ग्रुप 2 का है, लेकिन क्वेश्चन तो कंप्यूटर का है ना। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकगणितीय जो लॉजिकल है संक्रियाएं हैं उनको प्रोसेस करने को क्या कहा जाता है? सीपीयू, एएलयू, माइक्रो प्रोसेसर और रैम। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफर करते तो अर्थमेटिकल यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल यानी एएलयू, ठीक है, लॉजिकल यूनिट है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एएलयू। जैसे हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर आप लोग जानते ही हो, और रैम की बात करें तो ये मेमोरी से है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, मेन मेमोरी है, दो टाइप की मेमोरी है, मेन और सेकेंडरी। ठीक है, तो मेन में आपकी रैम आती है, ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। चलिए, जहां पे क्वेश्चन लगेगा वहां पर डीप जाने की जरूरत है, मैं वहां पे आप लोगों को डीप समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विषम पद बताइए, यानी कौन सा फाइंड आउट, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन और किया था कि फाइंड आउट करना ऑड वन आउट, इन चार टर्म है, चार में से एक बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि दो कैटेगरी बनेंगी, दो कैटेगरी पहले हमें पता करनी है, फिर ये चेक करना है कि कौन सा एक अकेला सिंगल कैटेगरी में आता है। जैसा वेबकैम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन। अगर हम वेबकैम, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका यूज किया जाता है कैमरे के फॉर्म में। कैमरे का मतलब क्या है? यानी इमेज को क्लिक करने के लिए, जबकि स्पीकर का यूज है वॉइस को आउट करने के लिए। यानी ये आप देख सकते हो कि यानी स्पीकर का यूज आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं, जैसे आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दोनों के टर्म में किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, और कौन सा बूथ है जो दोनों का काम करती है। चलिए, मैंने यहाँ रखा है, लेकिन आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लेन, लेन का तात्पर्य क्या है, यानी लेन का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी नेटवर्क से आपको क्वेश्चन रेडी करना है, चाहे वो लेन हो, मेन हो या फिर वैन हो, इनके फुल फॉर्म देख लेना और उनका जो कनेक्शन होता है। यानी अगर हम बात करें तो लेन का कनेक्शन हम कैसे करते हैं? लैन में जैसे कि इस लैन में आपका ईथरनेट यूज होता है, इंटरनेट यूज होता है। तो ये टर्म है जिनको मैंने काफी लेक्चर में क्लियर एक्सप्लेन किया, वहां पे आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए, तो लैन अगर इससे छोटा भी बात करें तो पेन होता है, यानी चारों नेटवर्क को आप देख लेना। यानी पेन होता है, पेन के बाद फिर लैन होता है, लैन के बाद फिर मैन होता है, और मैन के बाद फिर डब्लू होता है यानी वैन होता है। बिल्कुल इजी है, और इनके फुल फॉर्म या इनके डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन आते हैं कि लैन का यूज हम कहाँ करते हैं, वैन का कहाँ करते हैं, और मैन का कहाँ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो टिप पेन है, सेकंड ऑप्शन इनपुट डिवाइस है, थर्ड ऑप्शन है पेन टू राइट द डार्क, यानी पेन है वो राइट डार्क लिखने के लिए, और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है वेटलेस पेन, ये बिना भार के पेन है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। अब आपकी, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, और ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी करती है। चलिए, तो एक बार उनकी पिक्चर देख लेते हैं। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में आपका स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ओएस
OCR, MICR, VCR, OMR, लाइट फैन और ट्रैक बॉल। क्वेश्चन पूछा गया था लाइट फैन से, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट लेना, अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना, क्योंकि इन पे जो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ से बन जाता है, आपके एग्जाम में बन सकता है अगर डिवाइस से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस में 4 डिवाइस पॉपुलर हैं जो आउटपुट का काम करती हैं, जैसे प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है और मॉनिटर। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन ये 4 को अगर याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आएगा, उसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। चले अगर हम बोथ की बात करें, जो आउटपुट का भी काम करती हैं और इनपुट का भी करती हैं, उन डिवाइसेस में जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है फैक्स मशीन, साउंड कार्ड जो साउंड को इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है, टच स्क्रीन, मॉडेम और एनआईसी। तो इसके अलावा और भी हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गई, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है ना, हमारा मोबाइल फोन हो गया। तो ये सारी डिवाइसेस ऐसी हैं, ज़्यादातर डिवाइसेस दोनों वेज पे काम करती हैं, लेकिन आपको इनपुट आउटपुट दोनों के डिवाइसेस के एग्जांपल पता होनी चाहिए, जब भी क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर पाओगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी होती है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी, ठीक है, और इस प्रकार की स्टोरेज आपकी डीवीडी भी होती है। इसमें जो डेटा को रीड और राइट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है लेजर। 4 ऑप्शन थे, लेकिन लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो आपकी सीडी और डीवीडी होती है वो आर और डब्ल्यू दोनों पे काम करती हैं। ये क्वेश्चन आपके ऊपर पूछा गया है, आप पूछा जा सकता है, एक एडवांस सीडी से जाएं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है सीडी या डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आर का मतलब होता है रीड करना और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना, यानी आप डेटा उसमें भेज रहे हो और रीड का मतलब उससे रिसीव कर रहे हो। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी सीडी है वो आर पे काम करती है, आर का मतलब उसमें आप डेटा रीड कर सकते हो, ओनली फॉर रीडिंग के लिए, उसमें आप राइट नहीं कर सकते, वन टाइम राइडेबल डिवाइस होंगी। अगर सीडी का यूज आप डब्ल्यू के फॉर्म में करते हो, सॉरी डब्ल्यू के फॉर्म सिंगल तो नहीं आता क्योंकि वन टाइम सिंगल इसीलिए नहीं होगा, राइट के ओनली हम स्टोरेज रखने के लिए नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं रीड भी करते हैं। ठीक है, तो सीडी का फुल फॉर्म आप देखोगे तो आर डब्ल्यू के फॉर्म में भी आएगा, उसका मतलब होता है वो रीडेबल भी है और राइडेबल भी, यानी उसको डेटा आप लिख भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। चलिए तो आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर देख लिया कि सीडी और डीवीडी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिमी बेल्स और लैरी सिंगर आर एसोसिएटेड विथ, यानी लैरी सिंगर और जो और जिमी बेल्स थे, उन्होंने साथ में मिलकर किसको एसोसिएट किया था, किसकी स्थापना की थी, किसको फाउंड आउट किया या फिर किसका इन्वेंशन किया। तो वो आपका ऑप्शन फर्स्ट है विकिपीडिया का, गूगल का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का। इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहां से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो विकिपीडिया को जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने इसको एसोसिएट किया था 2001 में। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है जो विकिपीडिया है उसका काम क्या है, उसको आप डिफाइन कीजिए, इसका काम क्या है, इसका हम यूज क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसके ईयर पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं, इसके सीईओ कौन है। ठीक है, ये तो विकिपीडिया के जनरल क्वेश्चन की बात हो गई। अब हम आगे अगर हम जाएं, जैसा कि आप लोग जानते हो गूगल से आज ने जितना भी अगर बात करें कंप्यूटर की दुनिया में, तो गूगल ने अपना स्थान एक अलग टाइप से बनाया है, हर कोई गूगल को जानता है। तो गूगल के अगर हम इन्वेंशन की बात करें, इसका इन्वेंशन कब हुआ, इसके फाउंडर कौन है, वो ईयर क्या थी, ठीक है ना, गूगल के और कौन से फीचर्स हैं, जैसे व्हाट्सएप का भी यही क्वेश्चन बन सकता है और फेसबुक से भी यही क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो इनकी कुछ बेसिक मैंने रखा है। जैसे अगर हम बात करें गूगल के फाउंडेड ईयर के बारे में, वो है 1998 है, इसको किया था लैरी पेज और
सर्जी ब्रिन ने, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर 1998 में गूगल को फाउंड किया। गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे यूट्यूब है, ब्लॉगर है, गूगल ड्राइव है, ठीक है ना, जीमेल है। तो ये सारे गूगल की सर्विसेज हैं जिनको आप जनरली कहीं ना कहीं यूज करते हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप को फाइंड आउट किया था कब, फाउंडेड किया था ब्राउन एक्टोन ने और जैन कॉम ने। तो इन दोनों ने मिलकर फाउंडेड किया था और ये दोनों याहू के कहीं ना कहीं एम्प्लॉय रहे थे। उनके बाद याहू छोड़ के इन्होंने व्हाट्सएप को इन्वेंशन किया और 2014 में जाके फेसबुक ने इसको खरीद लिया। कुछ बिलियन पैसे दिए थे, उसके बाद खरीद लिया। यानी आज बोला जाए कि व्हाट्सएप किसके अंडर आता है तो वो फेसबुक से। व्हाट्सएप यूज करते होगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप जैसे उसकी इमेज आती है, नीचे लिखा था फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। तो व्हाट्सएप के और सारे फीचर्स हैं, जैसे व्हाट्सएप तो है ही फेसबुक का, इंस्टाग्राम है, तो मैसेंजर है, तो ये सारे व्हाट्सएप के टूल हैं। इसके अलावा हम फेसबुक के इन्वेंटर की फाउंडर की बात करें तो मार्क जुगरबर्ग है, जिन्होंने 2004 में फेसबुक को इन्वेंशन किया। और इनके कुछ और भी साथी थे जिन्होंने मिलके लगभग आई थिंक 5 मेंबर थे, 5 पर्सन थे जिन्होंने फेसबुक का इन्वेंशन किया या फाउंडेड किया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है, जो बेसिक चीजें हैं जो इस क्वेश्चन से और एक आगे स्टेप जाके क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंच कार्ड इज आल्सो कॉल्ड, यानी जो पंच कार्ड है उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है आपका होलोरेथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या एसेलरेट कार्ड। तो यानी पंच कार्ड आप देखो ना, तो पंच कार्ड का यूज पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हम यूज क्यों करते थे, ठीक है। और दूसरा, इस कार्ड का यूज करते हो ना तो इसका और भी नाम क्या है, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंच कार्ड का अगर हम बात करें, पंच कार्ड का जो दूसरा नाम है हेलोरिथ कार्ड है। क्यों? क्योंकि जो इसके फाउंडर हैं वो, उनका नेम है हरमन हेलोरिथ, तो उनके नाम से ही इसको हेलोरिथ कार्ड भी बोला जाता है। और आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसको आईबीएम कंपनी ने इन्वेंशन किया था कहीं ना कहीं उनके मिल के साथ, ठीक है। जैसा कि आप लोग वीडियो कार्ड को भी जानते हो, वीडियो कार्ड जो कि ग्राफिक के लिए यूज होता है, ग्राफिक कार्ड अलग आता है लेकिन वीडियो कार्ड कहीं ना कहीं ग्राफिक कार्ड का यूज करता है। और साउंड कार्ड आप लोग जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वॉइस को इनपुट करने के लिए और आउटपुट, यानी अगर आपके में साउंड कार्ड और नहीं होगा तो ना ही तो आप वॉइस को इनपुट कर पाओगे, ना ही आउटपुट कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिक टर्म है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार। यानी राडार इसका फुल फॉर्म की, जनरली ये क्वेश्चन आप कंप्यूटर से भी रिलेट कर सकते हो या फिर साइंस से भी रिलेट कर सकते हो। जनरली मैंने यहाँ पर रखा है, आप चेक कर लीजिए किस कैटेगरी में जाएगा, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन है तो मैंने रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इग्नोर, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो राडार की अगर हम बात करें तो ये हम जानते हैं राडार का कहीं ना कहीं रेडियो के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड आपका थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट्रो और रेपिड है, क्योंकि हम इसका यूज रेडियो के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो अगर हम इसकी रेंजिंग, क्योंकि आर फॉर क्या होना चाहिए, आर फॉर रेंजिंग होगा, ना कि रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो होता है वो आपके डेस्कटॉप पर होता है, जो डेस्कटॉप की पिक है या वॉलपेपर है उसको मेजर करते हैं रेजोल्यूशन में, जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों होती हैं। इनकी लेंथ की जो डिफॉल्ट, उसके आधार पे आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि रेजोल्यूशन के जो साइज है, यानी अगर लेंथ ये होगी तो विड्थ डिफॉल्ट रूप से क्या होगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सपोजेड 1280 अगर लेंथ, इसकी लेंथ है तो विड्थ क्या होगी, विड्थ 720 होगी, ये डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट है। 1380 भी होता है या फिर 19 के समथिंग कुछ होता है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा इसके डिफॉल्ट ब्रेथ और लेंथ क्या आती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ वायुस। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि वायुस का फुल फॉर्म क्या है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी वायुस का काम क्या है, जैसा कि मैं अगर सिंपल टर्म में बात करूं, जैसे आपका जो कंप्यूटर है,
कंप्यूटर में दो चीज से समझेंगे इसे। जैसे आपका कंप्यूटर है, उसका पावर ऑन बटन है, जैसे पीबी लिख देता हूं, पावर ऑन बटन है, उसको जैसे ही आप प्रेस करते हो, ठीक है ना, उसको प्रेस करने के बाद सबसे पहले एक्टिव होता है बायोस। बायोस का काम क्या है कि जो भी अदर डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर में, उनको जस्ट चेक करता है कि वो डिवाइसेस प्रॉपर रूप से कनेक्टेड है। यानी अगर हम बात करें बायोस में जो बायोस में जो स्टोर होता है, वो आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी किसी डिवाइस के साथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे वर्क करना है, उसके सारे इंस्ट्रक्शन, सारे रूल होते हैं। अब ये बायोस होता कहाँ है, तो बायोस आपका स्टोर होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बायोस का यूज क्यों किया जाता है, और बायोस कहाँ पर होता है, और बायोस का यूज हम किस प्रोसेस में करते हैं, तो वो है आपका बूटिंग। क्योंकि जैसे आप पावर प्रेस करते हो बटन, उसके बाद डेस्कटॉप आने की जो प्रोसेस है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग में और भी बहुत सारे टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे एमबीआर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का कहीं ना कहीं बूटिंग के ही समय उनका यूज होता है, बाद में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे एमबीआर इंस्ट्रक्ट करता है। ये बहुत सारे बेसिक टर्म है, चलिए इन पे आपको नहीं जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग है वो कौन करता है, सीपी करता है, मदरबोर्ड करता है, रैम या फिर बायोस। तो बायोस का काम तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट जो हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको चेक करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। मदरबोर्ड में सारी डिवाइसेस क्या रहती हैं, वो कहीं ना कहीं स्थिर रहती हैं, वो सारी कनेक्टेड रहती हैं। और प्रोसेसिंग से बात आई तो प्रोसेसिंग करेगा कौन, सीपीयू। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर हम सीपीयू बाने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपका कौन है, सीपीयू है, ठीक है। चलिए तो रैम को आप लोग जानते ही हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ, यानी डीबगिंग है वो किस यानी डीबगिंग जो प्रोसेस है उसका यूज क्या है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है रोलिंग आउट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को रोलिंग आउट करने के लिए, मॉडिफाई या कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर जो प्रोग्राम बनाए उनको मॉडिफाई करने के लिए, चेकिंग एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर्स हैं उनको चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है चेंजिंग द डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, डीबगिंग या फिर डीबग का यूज हम करते हैं कंप्यूटर के जो एरर होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कंप्यूटर में जो एरर होते हैं उनको हम बग बोलते हैं, ये टर्म भी आप देख लेना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बग होता है एरर जो कंप्यूटर में होते हैं, इनको सही करने, करेक्ट करने, डिटेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम डीबगिंग, कुछ टूल होते हैं डीबगिंग के, वो आपके लिए सही इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि डीबगिंग कैसे करते हैं उसकी कुछ प्रोसेस है, कुछ टूल है, उनका यूज करके डीबगिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। चलिए एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया या कोई अदर टॉपिक है तो उसको भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर कोई अदर क्वेश्चन है उसको अभी आप बेस द कमेंट किएगा और वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी ये भी आपको बताना है, तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट लेक्चर के साथ ही फिनिश कर देंगे। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट से कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट होता है वो आपको डे बाय डे अपडेट हो जाएगा उस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। तो चलिए लेक्चर अच्छा कैसा लगा ये भी आपको बताना है। अगर आपके कॉन्टेक्ट में और भी स्टूडेंट हैं उनको क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो
अगर आप कंटिन्यू रखेंगे कमेंट बॉक्स में तो आगे सेकंड लेक्चर में इसका लेके आऊँगा, अदरवाइज़ हम यहीं पे अपनी सीरीज़ को फिनिश कर देंगे। तो एज़ पर द चॉइस आपके पे, ये आगे सीरीज़ कैसी रहेगी वो आपकी चॉइस पर रहेगी। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।